नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। झंझारपुर को डूबते हुए आपने हर साल देखा है। बारिश के मौसम में बाढ़ के वजह से ये स्टेशन के बराबर में जो आरएस बाजार है वो इसी तरह से डूबा रहता है। ये 2020 की तस्वीर है, लेकिन अब इस तस्वीर को बदलने की तैयारी हो रही है। झंझारपुर को डूबने से बचाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, महा प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसी की बात करेंगे क्योंकि इसको लेकर के विधायक नीतीश मिश्रा ने जो है एक बड़ी बैठक की रेलवे के अधिकारियों के साथ, और रेलवे के इंजीनियर्स की एक टीम आई थी और उनके साथ उन्होंने निरीक्षण किया बाज़ार में जहाँ जहाँ जल जमाव होता है और समस्याओं का स्थायी निदान क्या हो, इसको लेकर के जो है उसमें समाधान ढूंढने की कोशिश की गई। और इसमें फ़िलहाल दो तरीके से काम किया गया, एक तो स्थायी समाधान और एक अस्थायी समाधान, जो इस वर्ष मानसून के टाइम में जो है लोगों को बचाने के लिए। तो नीतीश मिश्रा कह रहे हैं कि 7 मई को जो उन्होंने झंझारपुर में जो लोकार्पण हुआ था नई ट्रेन का, उस दौरान रेलवे स्टेशन क्षेत्र से जल जमाव की समस्या के निदान के लिए विभिन्न पहलुओं की समीक्षा कराने के लिए उन्होंने जो है आग्रह किया था डीआरएम से कि वो अपनी एक अभियंताओं की टीम भेजें झंझारपुर, और उसी आग्रह पर जो है फ़ौरन टीम भी आ गई। 11 तारीख को बैठक हुई, आई टीम, और इसमें जो है उन्होंने पूरा निरीक्षण किया, खास करके कैथीनिया जो वो अंडरपास है वहाँ जा कर के भी देखा, पंप जो स्टेशन है वहाँ जा कर के देखा, तो तमाम जगहों पर गए। ये देखिए कैथीनिया के पास का ये इलाका है जहाँ पर अभी भी पानी जमा है। हाँ, पिछले दिनों बारिश हुई थी, उसका पानी अभी भी जमा, रोड ख़राब है, तो समस्याएं बहुत सारी होती हैं बारिश के महीने में। तो रेलवे अभियंताओं की टीम के साथ विधायक नीतीश मिश्रा ने बैठक की और जल निकासी पर हुई चर्चा। दो तरीके की एक स्थायी समाधान और एक अस्थायी समाधान, यानी जो है जल जमाव के तत्काल और अस्थायी निदान पर गंभीर चर्चा हुई। और विधायक नीतीश मिश्र ने बताया कि यहाँ पर जो वर्तमान में त्वरित निदान के लिए पंप हाउस और बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने जो है नाले के कचरे की सफाई, पंप व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, बिजली व्यवस्था दुरुस्त की जाए, और स्थायी निदान के लिए चूँकि एक ही रास्ता है, नेचुरल ड्रेनेज, और इस मुद्दे पर भी चर्चा की गई है। हालांकि स्थायी निदान अभी देखना होगा कि वो क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल तो कोशिश ये की जा रही है कि पंप को हाउस को ठीक किया जाए। और इसको बिजली विभाग के एसडीओ ने कहा है कि वो इसके लिए अलग ट्रांसफार्मर की व्यवस्था कर देंगे, और अगर तार क्रॉस करने के लिए हो तो रेलवे ने कहा है कि हम क्रॉस करने के एनओसी भी दे देंगे एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में। तो ये समस्या का समाधान बहुत हद तक दिखाई दे रहा है कि इस बार हो सकता है कि इस बार ऐसी स्थिति न दिखाई दे कि आरएस बाजार डूबा हुआ है। चूँकि परेशानी क्या हो गई है, क्योंकि रेलवे ने जो है वो ज़रूरत के हिसाब से अपने स्टेशन को, प्लेटफॉर्म को इतनी हाइट पे पहुंचा दिया है, करीबन 10 से 12 फीट से ऊपर ही होगा ये हाइट, और इतनी हाइट पे हो गई है। इस वजह से ये जो मकान और बाज़ार, ये जो सड़क है वो तो उस पहले की तरह हाइट पे थी। तो अब जल निकासी नहीं हो पा रही है पहले की तरह। पहले हो जाती थी, निकल जाती थी, लेकिन अब चूँकि बड़ा स्टेशन, लंबा स्टेशन, भव्य स्टेशन बना दिया गया है, इसलिए जल निकासी की समस्या आती है। और इसीलिए यहाँ पर बहुत बड़ा नाला एक बनाया गया था, लेकिन वो ड्रेनेज न होने के कारण सही से वो पानी भर जाता है और मकानों में, घरों में लोग इसी तरह से। तो इसकी समस्या का निदान के लिए एक अच्छी पहल की गई है विधायक की तरफ से, और कोशिश ये है कि इस बार जो है ऐसी समस्या ना आए, इसलिए रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक करके इसके स्थायी समाधान की कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीर भविष्य में आने वाले दिनों में आपको नहीं दिखाई देगी, ऐसी कामना की जा सकती है। अब देखना होगा कि इस पूरी मंथन से जो है वो क्या निकल के आता है, और ग्राउंड पर जब ऐसी स्थिति पैदा होगी तो उससे निपटने के क्या हालात होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मतलब।